आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आज हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखते हैं उत्पत्ति 17 का पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना, ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना के तहत परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। अब्राहम के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना क्या है। सिद्ध मतलब क्या है? सिद्ध वो है मेरे प्रियो जो पवित्र जीवन जीता है, जो बुराई से दूर रहता है, जो पाप से दूर रहता है, जिसके अंदर पाप नहीं होगा, जिसके अंदर बुराई नहीं होगा, जो नम्र होगा, जो दीन होगा, जो परमेश्वर के भय में चलेगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर एक मकसद के तहत भेजा है, एक पवित्र लाइफ, होली लाइफ को जीने के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ आने के पास मनुष्य बिगड़ गए। मनुष्यों के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी मिलावट आ गया, बहुत सारे पाप बुराई ऐसा मनुष्यों के जीवन में आ गया, जिसके कारण आज मनुष्य सिद्धता के जीवन को नहीं जी पा रहा है। तो वैसे ही अब्राहम के जीवन में भी बहुत सारी बुराइयां रही होंगी, तभी परमेश्वर उसके पास आता है और अब्राहम के जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को चाहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर पहले से अब्राहम सिद्ध होता और परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा होता और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान उसको जानता, तो परमेश्वर उनको ऐसा नहीं कहता अब्राहम को। लेकिन इस वचन के आधार पर पहले अब्राहम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में नहीं जानता था और सिद्ध जीवन नहीं जी रहा था, पवित्र जीवन को नहीं जी रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा था। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके भी जीवन में परमेश्वर आपको सिद्धता के मार्ग में चलाना चाहता है। सिद्ध बनने के लिए आपको भी कहता है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। और जब आगे अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो परमेश्वर अब्राहम को क्या क्या बातों को कहते हैं हम देखते हैं। दूसरा वचन, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। यहाँ पे परमेश्वर आदम से कहता है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। यहाँ पे जब अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो, अगर अब्राहम उसकी उपस्थिति में चलेगा और सिद्ध होगा, तो परमेश्वर और वाचा को उसके साथ बांध रहा है कि मैं तुम्हारे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा विस्तार अब्राहम के वंश को परमेश्वर देना चाहता है। और आगे तीसरा वचन कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। तब यहाँ पे अब्राहम जो है परमेश्वर के सम्मुख उसके पैरों में मुंह के बल गिरकर और गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया। जब अब्राहम ने परमेश्वर को मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, तब परमेश्वर से बहुत सारी बातों को किया। तो वो बात क्या है हम आगे देखते हैं। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को कहता है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधे रहेगी। और कहता है, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए तू जातियों का, किसको कह रहा है? अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि तू जातियों का मूल पिता होगा। और इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को अब्राहम करके बदला। अब्राहम का मतलब जाति जाति का मूल पिता, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को
बहुत सारी बातों को किया। अगर अब्राहम तू मेरे पीछे चलता है और सिद्ध जीवन को जीता है और मेरी उपस्थिति में चलता है, तो मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। जबकि अब्राहम के बच्चे नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम्हारे वंश को मैं बालू के किनके के समान अत्यंत बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है, उन्हें मूल पिता होने का आशीष देता है। उनके वंश को, जिनके बच्चे नहीं थे, अब्राहम का बच्चा नहीं था, लेकिन उनके बच्चों को ऐसा बढ़ाने का, उन्हें बच्चे देकर उनके पीढ़ी को ऐसा बढ़ाने का कि जितना बालू का किनका है जो गिना नहीं जा सकता, ऐसे विस्तार में बढ़ाने का, अत्यंत बढ़ाने का, बहुत बढ़ाने का परमेश्वर उससे प्रॉमिस करता है। और ये भी कहता है आगे कि तुम्हारे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे, तुम्हारे वंश हमेशा राजाओं की राजगद्दी में बैठेगा, ऊंचे स्थान को पाएगा, कहता है। तो आज वैसे ही परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहता है मेरे प्रियो, कि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम के समान चले। अगर आपका जीवन पाप में है, बुराई में है, आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा है, तो आपको भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है, जो अब्राहम से वाचा बांधा है कि उनके वंश को मैं बालू के किनके के समान बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। तो उसी अब्राहम के आज हम पीढ़ी है, वंश है। तो परमेश्वर उन आशीष को, उस राजा होने की आशीष को, उस बढ़ने की, फलने फूलने की आशीष को आपको और मुझे दे चुका है। बस वचन को हमें जीवित करना है। तो जीवित करने के लिए, वचन को जीवित करने के लिए आपको मुझको कुछ करना है। तो आपको मुझको चाहिए कि पाप से फिर कर, बुराई से फिर कर, अब्राहम की तरह, जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो, तो वैसे ही हमको भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर जो कहता है उसकी आज्ञाओं का पालन करे, पवित्रता के जीवन को जिए, नम्रता के जीवन को जिए, धार्मिकता के जीवन को जिए, और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने के लिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आप जब परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करोगे, तो आपके जीवन से सब प्रकार के कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़े, सब प्रकार के रोग, बीमारी परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको महान बनाएगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने महान किया, वैसे ही परमेश्वर आपको महान करेगा। आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। जिस भी नाश के गड्ढे में आप गिरे हो, जिस भी समस्या में, उस समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा मेरे प्रियो, और आपको सिद्ध बनाएगा और आप का उद्धार करेगा। क्योंकि जब आप सिद्ध बन जाएंगे, आपके जीवन में कोई पाप नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं रहेगा। परमेश्वर के भय में चलोगे, आज्ञाकारिता के जीवन में जब आप चलोगे, तो परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा और आपका उद्धार करेगा। तो परमेश्वर की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का आशीष आप पर होता रहे, आपके पीढ़ी, आपके वंशज पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।